हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख ले। चलो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 20% पर annum इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। 48,000 रुपये प्रिंसिपल है, 2 सालों के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। यहाँ पर लिखेंगे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले। अब यहाँ पर दोस्तों इस परसेंट को हमें रेशियो में चेंज करना है, तो थोड़ा सा हम बेसिक से हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सॉल्यूशन में, क्योंकि कुछ भाई बहन हैं जिनको परेशानी होता है समझने में। पिछले हमने वीडियो सॉल्यूशन डाला है जिसमें कुछ भाई बहनों को समझने में परेशानी हो रहा था, तो उस बातों को लेकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं स्पेशली, ठीक है। और जिनको समझ में आता है तो बिल्कुल वो भी उनके लिए भी ये वीडियो है, वो देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो अनाप शनाप कोई कमेंट करे, क्योंकि सबको हमें लेके चलना होता है, तो बिल्कुल बस यही बात है। तो यहाँ पर 20% को हमें परसेंट को रेशियो में चेंज करना है, तो परसेंट को का मतलब होता है 1/100। ये जो परसेंटेज चैप्टर है, ये भी जो है चैप्टर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। फुल वीडियो मिलेगा आपको, बेसिक्स एकदम बेसिक से बताया गया है। तो जिन भाई बहनों को अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वो उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। परसेंट मतलब होता है परसेंट, यानी कि पर 100 पर, तो 1/100 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने परसेंट को हटाकर 1/100 कर देते हैं। तो यहाँ से ये कट जाता है, और कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना? तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/5 हो गया, ये रेशियो में हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों को ये समझने में मुश्किल होता है कि ये जो 5 यूनिट है इसको हम कैसे प्रिंसिपल मान लिए या इसको कैसे इंटरेस्ट मान लिए। इस चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आप जब अर्लियर क्लासेस में होंगे तो ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा आपको कि इस रेशियो का मतलब होता है कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है। होल मतलब पार्ट अपॉन होल, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पार्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हम लोग हर, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में कहीं ना कहीं आएगी। तो पार्ट अपॉन होल, यानी कि नीचे वाला भाग तो पूरा होल होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि ये जो 20% लिखा हुआ है, 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ कि ये पूरे 100 का, यानी कि ये 100% यानी पूरे के तुलना में ये बता रहा है, यानी पूरा 100% होगा। 100% तो ज़्यादा हो नहीं सकता है और 100% कम हो नहीं सकता है। पूरा होल लेने का मतलब वो 100% ही होता है। तो 100% के तुलना में ये 20% बोल रहा है, और 100% के तुलना में बोल रहा है कि 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी 20% इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है। तो 20% जो इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है वो किसका जोड़ा जा रहा है, यानी किस पे जोड़ा जा रहा है? तो 100% पे जोड़ा जा रहा है। तो 100% क्या है, किसको माना जा रहा है 100%? तो 100% प्रिंसिपल को माना जा रहा है। यहाँ पर जब आइएगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, यानी 100% किसको माना जा रहा है? प्रिंसिपल को माना जा रहा है। अब इसी चीज़ को, इसी परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में यानी कि अनुपात में, रेशियो में जब बदल रहे हैं, तो रेशियो में बदल रहे हैं तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा होल है, यानी कि टोटल आ रहा है वैल्यू, माने होल जो 100% वो वैल्यू आ रहा है। या 100% जो होल वैल्यू आ रहा है वो 100% क्या था? तो P है। वो क्या है? वो P है। यानी कि ये बात समझ में आ गई। जो 5 यूनिट ये लिखा हुआ है, ये 5 यूनिट जो आया है डिनोमिनेटर में, हर में, ये जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। और 20% जोड़ा जा रहा है इंटरेस्ट। 20% का मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यही है पार्ट 20%, यही है पार्ट 20%, जो कि क्या है? इंटरेस्ट है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला पड़ेगी इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू आप पढ़े हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 5 यूनिट और इंटरेस्ट है 1 यूनिट, जोड़ने पर कितना आएगा? 6 यूनिट। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं कि 5 यूनिट प्रिंसिपल था और 5 यूनिट से वो कितना हो गया? 6 यूनिट अमाउंट पे चेंज हुआ, यानी 5 से वो 6 हुआ, क्योंकि अमाउंट 6 होगा 1 यूनिट इंटरेस्ट जोड़कर। और ये पहले साल के लिए, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। और 2 सालों के लिए जोड़ा जा रहा है, मतलब 2 साल कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो सेकेंड ईयर के लिए भी अलग से हम लिख सकते हैं 5 से 6, हमने लिख दिया 5 to 6। तो ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के लिए, ये क्या हो गया आपका? सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के लिए। तो ये 2 सालों के लिए हमने लिख दिया।
अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 5 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ 6 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो ये क्या था प्रिंसिपल और ये क्या था अमाउंट। तो प्रिंसिपल जो था वो ये हो गया और अमाउंट जो था ये हो गया। तो 2 साल बाद जो फाइनल हमारा रिजल्ट हो जाएगा उसको हम लोग मेन प्रिंसिपल मानेंगे और इसको हम लोग मेन अमाउंट मानेंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको इंटरेस्ट मान लेंगे। तो 36 और 25 के बीच का अंतर होता है 11 यूनिट का। तो ये 11 यूनिट क्या हो गया, ये 11 यूनिट इंटरेस्ट हो गया और वो भी कौन से इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हमसे केवल क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट खूब आसानी से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ये 25 यूनिट जो होता है वो रुपीज़ में 48,000 के ही बराबर होगा रुपीज़ में, क्योंकि ये भी तो प्रिंसिपल ही है और ये भी प्रिंसिपल ही है। तो यूनिट में है और ये रुपीज़ में है। तो 48,000 में हम लोग कितना से भाग लगा देंगे 25। अब इससे भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा और जब 1 यूनिट का मान निकलेगा तो 11 यूनिट का मान निकलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है तो 11 यूनिट का मान निकाल देंगे। यानी कि 25 से भाग लगा रहे हैं और गुने फिर कर देंगे 11, क्योंकि 11 यूनिट ही कंपाउंड इंटरेस्ट है और हमसे पूछ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पर 25 से भाग देने में जिस भाइयों को प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, वो क्या करेंगे कि 4/4 से यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 25 को 4 से गुना लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 से भाग करना काफ़ी आसान होता है। तो इसकी वजह से हमने ये काम किया। ऐसे डायरेक्ट भी जिनको भाग लगाना वो लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100 से भाग लगेंगे तो ये 2 0 डायरेक्ट कट गया। तो 480 गुणे का 4 और हमें इंटरेस्ट निकालना, ये तो 1 यूनिट का मान हुआ और 11 यूनिट का मान निकालना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 11 से गुना कर देंगे। जैसे अब इसको गुना करेंगे और गुना करके सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 21,120। आप गुना करके देख सकते हैं 21,120 रुपीज़। तो ये जो फाइनली जो ये वैल्यू आया यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही हमसे पूछ रहा था। तो आशा करते हैं कि सभी भाई बहन को ये चीज़ें समझ में होंगी, हमारा सॉल्यूशन समझ में होगा। यहाँ पर फाइनली ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सबको समझ में होगा। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।